प्रिय आत्माओं, आज मैं तुम्हें एक ऐसी यात्रा पर ले जाने जा रहा हूं जो बाहर की नहीं भीतर की ओर जाती है। और इस यात्रा की शुरुआत करने से पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं, क्योंकि सत्य हमेशा सीधा नहीं समझ आता, वह कहानी बनकर तुम्हारे भीतर उतरता है और वही कहानी धीरे धीरे ध्यान में बदल जाती है। तो क्या तुम तैयार हो उस यात्रा के लिए जो तुम्हें तुम्हारे ही भीतर ले जाती है? तो चलिए। एक दिन संध्या का समय था। आकाश में सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। उसकी सुनहरी किरणें पेड़ों के पत्ते से टकराकर जमीन पर एक अलौकिक दृश्य बना रही थी। हवा में एक गहरी शांति थी, जैसे पूरा अस्तित्व किसी अनजाने रहस्य को अपने भीतर समेटे बैठा हो। वहीं एक वन के बीचों बीच बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ ठहरे हुए थे। कोई बोल नहीं रहा था, फिर भी बहुत कुछ कहा जा रहा था। शिष्य शांत थे, उनकी आंखें बंद थी और उनके भीतर कुछ घट रहा था। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनका चेहरा स्थिर, शांत, निर्विकार, जैसे समय भी उनके पास आकर रुक गया हो। तभी उस शांति को चीरती हुई घोड़े की तेज आवाज सुनाई दी। सबकी आंखें धीरे धीरे खुली। दूर से धूल उड़ती हुई दिखाई दी और कुछ ही क्षणों में एक राजकुमार वहां आकर रुका। उसकी सांसें तेज थी, चेहरा थका हुआ था, आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। वह घोड़े से नीचे उतरा और बिना कुछ सोचे सीधे बुद्ध की चरणों में गिर पड़ा। है बुद्ध, मुझे अपने संग में शामिल कर लीजिए। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे भी दीक्षा दे दीजिए। पूरा वातावरण एकदम शांत हो गया। शिष्य बस देख रहे थे। राजकुमार फिर बोला, मैं भी वह पाना चाहता हूं जो आपने पाया। वही शांति, वही मौन, वही सत्य। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। मेरे पास सब कुछ है, राजपाट है, धन है, वैभव है, लेकिन फिर भी मैं खाली हूं। मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। मैं सोना चाहता हूं तो विचार जागते हैं, मैं जागना चाहता हूं तो थकान घेर लेती है। मैं एक ऐसी स्थिति में हूं जहां न मैं जी पा रहा हूं न मर पा रहा हूं। उसने सिर झुका लिया। मुझे डर लगता है कि हे बुद्ध, कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। कुछ क्षणों तक पूर्ण मौन छाया रहा। हवा भी जैसे ठहर गई हो। बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि बहुत गहरी थी। वह सीधे राजकुमार के भीतर उतर गई, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस अपने पास बैठने का संकेत दिया। राजकुमार उनके पास बैठ गया। अब वहां दो शरीर थे, पर एक ही मौन। कुछ देर बाद बुद्ध ने बहुत धीमी आवाज में पूछा, तुम शांति चाहते हो? राजकुमार ने तुरंत हां कहा। हां प्रभु, मैं शांति चाहता हूं। बुद्ध मुस्कुराए। जो शांति चाहता है वह शांति से दूर भाग रहा है।
राजकुमार चौंक गया। कैसे? बुद्ध बोले, क्योंकि जो चाहता है वह भविष्य में जीता है और शांति हमेशा वर्तमान में होती है। राजकुमार की सांसें गहरी हो गई। वह सुन रहा था पर अभी भी समझ नहीं पा रहा था। तो मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा, कुछ मत करो। राजकुमार के भीतर जैसे तूफान उठ गया। कुछ ना करूं? मैं इतने दूर आया हूं और आप कह रहे हैं कुछ मत करो। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, तुमने जीवन भर किया है और क्या पाया? राजकुमार चुप हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारा मन एक झील की तरह है। जब तुम उसे शांत करने की कोशिश करते हो तो तुम उसमें पत्थर फेंकते हो और पानी और ज्यादा अशांत हो जाता है। यदि तुम सच में उसे शांत करना चाहते हो तो बस किनारे बैठ जाओ और कुछ मत करो। अब बुद्ध ने उसे ध्यान की ओर ले जाना शुरू किया। आंखें बंद करो। राजकुमार ने अपनी आंखें बंद की। अपनी सांस को मत बदलो, बस उसे देखो। पहले ही क्षण में विचारों का तूफान उठ खड़ा हुआ। अतीत की यादें, भविष्य की चिंताएं, डर, इच्छाएं, सब एक साथ। उसने घबराकर आंखें खोल दी। प्रभु, यह बहुत कठिन है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, कठिन इसलिए है क्योंकि तुम लड़ रहे हो। तुम विचारों को रोकना चाहते हो। उन्हें मत रोको, उन्हें आने दो, उन्हें जाने दो। बस एक चीज करो, उन्हें देखो। राजकुमार ने फिर से आंखें बंद की। इस बार उसने कुछ नहीं किया, बस देखा। विचार आए और गए। धीरे धीरे वह उन्हें पकड़ना बंद करने लगा और फिर एक अद्भुत परिवर्तन शुरू हुआ। अब वह विचारों में नहीं था, वह उन्हें देख रहा था। जैसे कोई नदी बह रही हो और वह किनारे बैठा हो। उसकी सांस धीमी होने लगी, शरीर हल्का होने लगा और अचानक एक क्षण आया जहां सब कुछ रुक गया। न कोई विचार, न कोई आवाज, न कोई इच्छाएं, बस एक गहरा शून्य। राजकुमार उस शून्य में उतर गया। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली। अब उसकी आंखों में वही पुरानी बेचैनी नहीं थी, कुछ बदल चुका था। प्रभु, अभी कुछ हुआ? बुद्ध ने कहा, कुछ नहीं हुआ। तुम बस अपने स्वभाव को छूकर आए हो। राजकुमार की आंखों से आंसू बहने लगे, पर इस बार ये आंसू शांति के थे। बुद्ध बोले, यही ध्यान है। कोई क्रिया नहीं, कोई प्रयास नहीं, बस देखना। जब तुम देखते हो तो धीरे धीरे देखने वाला ही बचता है और वही तुम्हारा असली रूप है। राजकुमार अब समझ चुका था कि जिसे वह बाहर खोज रहा था वह हमेशा से भीतर था। उसने बुद्ध के चरणों में सिर रख दिया। प्रभु, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और वह वहीं रुक गया। दिन बीते, महीने बीते, वह बस बैठता रहा और देखता रहा। धीरे धीरे उसका मन शांत हो गया और एक दिन वह भी उसी शून्य में स्थिर हो गया जहां बुद्ध थे।
साथियों, यही सबसे सरल विधि है गहरे ध्यान में जाने की। अब तुम भी थोड़ा शांत हो जाओ, आंखें बंद करो और अपनी सांसों को मत बदलो, बस उसे देखो। विचार आएंगे, उन्हें आने दो। विचार जाएंगे, उन्हें जाने दो। तुम बस साक्षी बनो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम विचार नहीं हो, तुम देखने वाले हो। और जैसे ही यह समझ गहराती है, ध्यान अपने आप गहराने लगता है। कोई जोर नहीं, कोई प्रयास नहीं, बस एक मौन साक्षी। और फिर एक दिन तुम भी उसी शून्य को छू लोगे जहां सब कुछ समाप्त हो जाता है और वहीं से सब कुछ शुरू होता है। अब बस देखना शुरू करो और देखते देखते अपने भीतर उतर जाओ, जहां तुम खुद से मिलकर तुम अपने असली स्वरूप को जानते हो, जो सब देख रहा है, जो सब अनुभव कर रहा है, जो देखने वाले को भी देख रहा है, जो तुम्हारे जन्म से पहले भी था और जब तुम न रहोगे तब भी वह रहेगा। तुम हमेशा से थे, आज पहली बार तुम खुद से मिले हो। और यही जानना ध्यान है। यही वह सत्य है जिसे योगी जन आत्मज्ञान कहते हैं और बुद्ध पुरुष बुद्धत्व को पाना कहते हैं, और मैं पहली बार जागना कहता हूं। यही जागृति है, यही अज्ञान से ज्ञान को पाना है, जो अभी तक तुम खुद से अनजान थे। आज तुमने खुद को जाना कि तुम भी वही हो जो इस समस्त ब्रह्मांड में समाया हुआ है। वही तुम हो। प्रिय आत्माओं, ये भीतर की यात्रा बहुत ही सहज है। अगर कोई साधक बस सब कुछ छोड़कर केवल जो हो रहा है उसी के साथ एक हो जाता है, तो वह अपने मूल को पा ही लेता है। प्रिय आत्माओं, आपने मुझे सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और ध्यान सेशन के साथ। तब तक के लिए आप हर रोज ध्यान कीजिएगा और अपने आप का बहुत ही ख्याल रखिएगा। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।